Hi guys, my name is Yogendra Gaur. I am 31 years old, a chartered accountant by profession, currently engaged in my own practice and a fit lifestyle learner. I spent majority of my childhood as a chubby kid. But जैसे जैसे टाइम निकलता गया मेरा वजन और बढ़ता गया. I went on to become a 125 kg beast. उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स थे जिनमें से कुछ थे बैड ईटिंग हैबिट्स, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एग्जाम फेलियर, डिप्रेशन, फैमिली प्रॉब्लम्स. इन सभी चीज़ों ने कहीं ना कहीं आग में घी का काम किया. जब मैं ऑफिस जाता था और क्लाइंट प्लेसेस पे जाता था वहाँ पर मैंने कई सारी कुर्सियाँ तक तोड़ी. मेरे लिए स्पेशल कुर्सियों का अरेंजमेंट किया जाता था कि कहीं मैं उनको भी ना तोड़ दूँ. पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में ट्रैवल करने में मुझे काफ़ी शर्म आती थी क्योंकि जब भी मैं लोगों के बीच में से होकर गुजरता था तो मुझे उनकी अजीब नज़रों और हंसी का सामना करना पड़ता था. और धीरे धीरे मुझे पब्लिक प्लेसेस में जाने में भी हेजिटेंसी होने लगी. लेकिन कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों से मुझे ये मोटिवेशन मिली कि नहीं, मुझे अब इन सब सिचुएशन से बाहर आना है, मुझे इन सब सिचुएशन को चेंज करना है. इसलिए मैंने जिम ज्वाइन किया और एक्सरसाइज करना चालू किया. लेकिन शुरुआत में एक्सरसाइज करते करते मेरा कुछ हद तक वज़न कम हुआ, लेकिन एक स्टेज पर आके वो और वज़न कम होना बंद हो गया. उस स्टेज में मेरी लाइफ में मेरे मेंटर मिस्टर जसप्रीत सिंह आए. उन्होंने मुझे साइंटिफिक तरीके से एक्सरसाइज किस तरह की जाती है, सही पोस्चर, सही एक्सरसाइज और अपने नॉर्मल घर के खाने से एक अच्छी बैलेंस डाइट कैसे बनानी है वो सिखाया. उनकी गाइडेंस के अंडर मैंने अपना बेस्ट वर्जन अचीव किया. जो मैं सपनों में ही सोचता था कि हाँ, मुझे एक ऐसी फिजिक अचीव करनी है. उस वक्त का एक्सपीरियंस मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता गाइस. आई वॉज वेरी हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड आई वॉज लाइक आई कैन डू एनीथिंग एंड आई कैन अचीव एनीथिंग. पहले लॉकडाउन के दौरान मैंने घर पे ही एक्सरसाइज की और अपने आप को मेंटेन रखा. लेकिन पहले को फर्स्ट लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब हमने ऑफिस जाना चालू किया उस दौरान मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरे लेफ़्ट लेग में इंजरी हुई. मेरे एंकल और एक और हड्डी में फ्रैक्चर हुआ जिसकी वजह से मुझे 3-4 महीने तक कम्प्लीटली बेड रिडन होना पड़ा. उन 3-4 महीनों के बाद जब फ्रैक्चर उतरा तो उसके बाद भी रिकवरी के लिए मुझे कम से कम 7 से 8 महीने रेस्ट करना पड़ा. इस दौरान मेरी एक्सरसाइज बिल्कुल बंद थी. मैंने 20 से 25 किलो फिर से अपना वेट पुट ऑन किया. नाउ आई एम स्टिल रिकवरिंग बट डॉक्टर ने अब मुझे अलाउ कर दिया है कि मैं अब एक्सरसाइज कर सकता हूँ. तो मैं अपनी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये यूट्यूब चैनल स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मेरी तरह ओबेसिटी से सफ़र कर रहे हैं और जिन्हें लगता है कि नेचुरली एक अच्छी फिजिक अटेन नहीं की जा सकती. ओबेसिटी सिर्फ हेल्थ की नहीं, मेंटली भी होती है. जब हम सोचते हैं कि अब हम फिट नहीं हो सकते या फिर हम जैसे हैं वैसे ही खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं. मैंने ओबेसिटी के बाद और उससे पहले दोनों तरफ की लाइफ जी है गाइस. और ट्रस्ट मी गाइस, ओबेसिटी के बाहर की लाइफ बहुत ही अच्छी लाइफ है. जब आपका कॉन्फिडेंस, आपकी फिटनेस एक अलग ही लेवल पर होती है और वो हाई कॉन्फिडेंस आपको आपके लाइफ के बाकी एरियाज में भी हेल्प करता है. बीइंग अ प्योर वेजिटेरियन, लॉट ऑफ पीपल थिंक that we can't achieve a good physique with a pure vegetarian diet. Guys, मैं एक प्योर वेजिटेरियन ब्राह्मण हूँ और हमारे घर में लहसुन प्याज तक नहीं खाते. इस जर्नी के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छे प्योर वेजिटेरियन डाइट कैसे बनानी है. मैं आपको सभी एक्सरसाइज का सही तरीका, सही पोस्चर और एक अच्छी डाइट कैसे बनानी है
उन सब चीज़ों के बारे में इस जर्नी के दौरान बताऊंगा। इफ़ आई कुड डू दिस देन एनीवन कैन डू इट। यू जस्ट हैव टू बी डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट। बट अबव ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किसका सुनना है। जो आप अचीव करना चाहते हैं कौन अचीव कर चुका है। एक सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी है गाइस। मैं आपको क्लीन, क्लियर और साइंटिफिक तरीके से सही एक्सरसाइज कैसे करनी है, डाइट कैसे फॉलो करनी है, उन सब के बारे में इस जर्नी के दौरान बताऊंगा। एंड आई प्रॉमिस यू गाइस, इफ़ यू ऑल फॉलो मी, I will give you best version of yourself. So I am starting my second transformation journey and I want you all to join me in this journey and witness the myths being broken at every step.